अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शमरीन आप लोगों के साथ और ये रहा मेरा एक न्यू ब्लॉग छोटा सा। तो आज के ब्लॉग में मैं ये बताऊँगी जो रमज़ान स्टार्ट हो गए हमारे, तो रमज़ान में सहरी में मेरा क्या क्या काम रहता है और मैं सुबह सुबह उठ के क्या क्या करती हूँ। तो रात को जो है मैंने रोज़ा रखा था, तो रात को इफ्तारी होने के बाद ना नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद खाना वगैरह बनाया और सबको खाना वाना खिलाने के बाद ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। उसके बाद मैंने बर्तन वगैरह बिल्कुल भी वो खाली नहीं किया था, सारे खाने वैसे ही रखे हुए थे। और फिर मैंने फजर में मैं उठी 4 बजे। उठ के फिर मैंने किचन में, मेरी फ़र्स्ट एंट्री होती है, किचन में एंट्री होती है क्योंकि सबसे पहला मेरा जो डायरेक्शन है वो किचन की तरफ ही जाता है कि मैं चलो किचन में जाते हैं, क्योंकि मेरा काम ही किचन में रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो एज़ यूजुअल मैं फिर वही डेली का होता है, बट हाँ थोड़ा सा ये है कि डेली मैं 4 बजे बहुत कम उठती हूँ, बट अब मुझे उठना पड़ता है क्योंकि रोज़े का टाइम है। तो रोज़े में मेरा 3:30 बजे करीब मैं उठ जाती हूँ, कभी लेट हो जाऊँ तो 4 बज जाते हैं मुझे। तो टाइमिंग रहता है 5:30 बजे तक सहरी का, तो इसलिए मैं थोड़ा सा 4 बज जाते हैं मुझे। तो फिर मैं किचन में आई और मैंने सारे जो मेरे बाउल्स वगैरह थे वो खाने के, वो मैंने सब कुछ खाली किया। उसके बाद मैं यहाँ पे सब कुछ करने लग गई थी कि मैं बर्तन वगैरह मुझे वॉश करने थे, तो इसलिए ना मैंने सारे बर्तन खाली करने स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि दिन में जो है मैं 8 बजे तक कुरान वगैरह पढ़ के सो जाती हूँ। उसके बाद मैं लेट उठती हूँ, तो इसलिए मैं ना सुबह सुबह फजर में काम कर लेती हूँ। तो मैंने वहाँ सारे किचन साफ़ करके ना बर्तन वगैरह सिंक में डाल दिए थे, और उसके बाद नमाज़ का टाइम हो गया था सहरी करके। तो फिर मैंने जो है यहाँ नमाज़ पढ़ लिए थे, मैंने सहरी कर लिया था। सॉरी, मैंने सहरी को वीडियो में नहीं इंक्लूड किया और मैंने नहीं दिखाया, वो मुझसे छूट गया था क्योंकि सहरी के टाइम हो रहा था। मैंने जल्दी जल्दी फिर सहरी कर ली थी। सहरी करने के बाद फिर अज़ान हो गई, फिर मैंने नमाज़ पढ़ा। नमाज़ पढ़ने के बाद मुझे बहुत अच्छा सा एक एनर्जेटिक सा फीलिंग होती है, क्योंकि मैं कुरान भी पढ़ती हूँ साथ में। उसके बाद फिर मैंने कुरान पढ़े बहुत देर तक, और फिर मैंने एक पारे कुरान पढ़ा। उसके बाद फिर मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है जब सुबह सुबह नमाज़ पढ़ लो और साथ में कुरान तिलावत कर लो, तो बहुत अच्छा फ़ील आता है। तो आपको ऐसा लगता है, बहुत एनर्जेटिक फीलिंग होती है कि हाँ सुबह सुबह फिर उस टाइम पर आपको लेज़ीपन बिल्कुल भी नहीं फ़ील होता। और रमज़ान के पाक महीने में तो बिल्कुल भी नहीं ऐसा महसूस होता, क्योंकि उस टाइम पे सच में ही बॉडी बहुत एनर्जेटिक रहती है। हालांकि आप पूरे दिन अब भूखे प्यासे होते हो, बट आपको एक सब्र और शुक्र दोनों होता है अल्लाह से कि हाँ आप इस पाक महीने में अल्लाह के लिए आप कुछ कर रहे हो, अपने लिए कुछ कर रहे हो। तो बहुत अच्छा महीना होता है, अल्लाह अलग ही सब्र डालता है। तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। और इंसान छोटे बच्चे भी रख लेते हैं रोज़े, क्योंकि हम पे वाजिब है रोज़ा रखना। और रखे भी क्यों ना, पूरे साल में एक महीना तो अल्लाह के लिए निकाल कर ही सकते हैं हम, और हम मुसलमानों के लिए तो ये फ़र्ज़ है। तो जो है रमज़ान में मुझे अलग ही खुशी होती है, क्योंकि मैं सुबह सुबह उठती हूँ और उठ के मेरा सारा काम हो जाता है, प्लस मैं नमाज़ कुरान दोनों पढ़ती हूँ। और उसके बाद फिर जो है मैंने किचन में यहाँ पे बर्तन जो है धोने स्टार्ट कर दिए थे, कि जो मैंने खाली करके रखे हुए थे। तो मुझे ना सुबह सुबह की जो बाहर की रोशनी होती है मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने खिड़की खोल लिया, क्योंकि मुझे बाहर की नेचुरल रोशनी और हवा दोनों बहुत पसंद है। और यहाँ से ठंडी ठंडी सी हवा आ रही थी सुबह, क्योंकि बहुत अच्छी हवा चल रही थी सुबह सुबह ना, बहुत अच्छी हवा चल रही थी। तो मैंने इस खिड़की को खोल लिया था, और उसके बाद मैं लाइट ऑन नहीं करती, क्योंकि मुझे ना बाहर की रोशनी, जो नेचुरल रोशनी होती है, वो मुझे ज़्यादा पसंद है। तो मैंने यहाँ पे खिड़की खोल ली, फिर मैं बर्तन धोने स्टार्ट कर दिया था। तो हम लड़कियां भी कितनी अजीब होती हैं ना, ऐसे तो बोलते हैं पूरा दिन काम करके थक जाती हूँ मैं, मुझे काम नहीं करना, मुझे काम नहीं करना। और वही चीज़ जब हम करते हैं, घर के काम करते हैं, और जब सारे काम हो जाते हैं, और जब हम खाना बनाते हैं, और जब हमारे घर वाले हमारे लिए कोई तारीफ़ कर देते हैं या बोल देते हैं कि हाँ तुमने अच्छा किया, तो हम इतना खुश हो जाते हैं कि हाँ दूसरे दिन हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती बोलने की, हम खुद ही खुद करने लग जाते हैं। और वैसे भी हम ऐसे घर पर रह भी नहीं सकते जो फैला हुआ होता हो, क्योंकि मुझे लगता है लड़कियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लड़कियों को घर समेटना, चीज़ें करना, ये बहुत पसंद होती है। और खैर क्यों ही ना हो, क्योंकि साफ़ सफाई हर इंसान की एक आदत होनी चाहिए। और अच्छा है कि आप अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करके रखना जानते हैं, और आना भी चाहिए। क्योंकि लड़कों का तो पता नहीं है, बट लड़कियों को मुझे लगता है घर डेकोरेट करना, चीज़ें करना और अपने घर को सहेज के रखना हर लड़की को पसंद होगा। और फिर मैंने जो है यहाँ पे कर लिया था ब्रेकफास्ट की तैयारी, क्योंकि मैं तो रोज़े में थी, बाकी अरीफ़ा के लिए सबके लिए मुझे बनाना था ब्रेकफास्ट। तो मैं उसके लिए आटा गूंदने लग गई थी, तो मुझे पराठे बनाने थे, तो मैं नाश्ता वगैरह की तैयारी करने लग गई थी सुबह सुबह।
किसी को खबर भी नहीं होगा कि मैं सुबह सुबह उठ के ये सब भी कर रही हूँ। तो मतलब हाँ, ये है कि कोई बात नहीं, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। इससे भी ज़्यादा काम करती थी हमारी अम्मियाँ भाई उनके टाइम पे। तो हमारे लिए मुझे लगता है सब चीज़ें आज के टाइम पे ईज़ी है, क्योंकि हमें सब कुछ पास में मिल जाता है, सब कुछ रेडी हुआ हुआ मिल जाता है। हमारी अम्मियों ने बहुत सी ज़िल्लतें उठाई हैं, बहुत सी दुःख देखे हैं उन्होंने अपने टाइम पे, अपनी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में। बट मुझे लगता है उस अकॉर्डिंग हमने चीज़ें नहीं फेस की हैं। हमें अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने अच्छी ज़िंदगी दी हुई है, उनकी वजह से हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो हमें शुक्र करनी चाहिए अल्लाह का भी और अपने पेरेंट्स का भी। तो ज़िंदगी जो है ये ज़िंदगी का नाम है, और ये कोई वो चीज़ें नहीं हैं। सोचा जाए तो हर इंसान की अपनी अपनी एक ज़िंदगी में चीज़ें रहती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है आप बिल्कुल खाली बैठोगे तो भी आपको यही फ़ील होगा कि मैं बिल्कुल खाली हूँ, आपको एंग्ज़ायटी आएगा, आपको ये लगेगा, डिप्रेशन आएगी। मुझे लगता है ये सब चीज़ें ना तभी आता है जब आप खाली बैठे रहते हो। मुझे भी आता है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जब मैं खाली होती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में जाती हूँ। बट इस रमज़ान के पाक महीने में एक अल्लाह का शुक्र है, मेरा माइंड बहुत ज़्यादा खुश रहता है और मैं बहुत ज़्यादा खुश भी रहती हूँ अंदर से, बिकॉज़ मुझे शुक्र और सब्र दोनों रहता है। मैं नमाज़ जब पढ़ती हूँ, कुरान तिलावत करती हूँ, मुझे बहुत सुकून होती है, और रोज़ा रख के तो बहुत ही ज़्यादा। अल्लाह हम सब की ज़िंदगी आसान करे। और मुझे ऐसा लगता है ज़िंदगी किसी की भी इतनी ईज़िली हर सबको हर चीज़ नहीं मिलती है, थोड़ा स्ट्रगल हर किसी को करनी पड़ती है। हमारी पेरेंट्स ने जितनी की उतनी तो आज के टाइम पे हम नहीं कर रहे हैं, पर हाँ, हम अपने जगह पे हम अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है मेहनत करना कोई बुरी बात नहीं है। हर चीज़ को लेके, अपने चीज़ों को लेके मेहनत करना अच्छी बात है, और अल्लाह का शुक्रगुज़ार होना चाहिए हर हाल में। ऐसी बात नहीं है, मुझे भी आज टाइम बहुत टेंशन होती है, बहुत चीज़ों के लेके मैं डिप्रेस्ड होती हूँ, मुझे खुद एंग्जाइटी होती है। पर मुझे ऐसा लगता है जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, कुरान तिलावत करती हूँ, तो मुझे बहुत सुकून अता होती है। तो मैं अपने घर के कामों से भी कभी नहीं थकती, क्योंकि मुझे अपनी चीज़ें खुद करनी बहुत पसंद है, और मैं अपना काम भी खुद करना बहुत पसंद करती हूँ। तो जब मैं चीज़ें बहुत परफेक्टली करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है। बट हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि मैं भी चीज़ें नहीं कर पाती हूँ परफेक्टली, तो मुझे अंदर से फ़ील होता है कि शायद मैं परफेक्ट नहीं हूँ। हर इंसान को ऐसा हो जाता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। हर इंसान अपनी जगह परफेक्ट होता है, खूबियाँ और ख़मियाँ दोनों लेके आता है वो, और इंसान को अल्लाह ने ये दी हुई है नेचुरली। तो आप इंसान इस चीज़ को लेके ज़्यादा इतना ना सोचा करें, और आप यही सोचा करें कि अल्लाह जो भी कमियां हमारे अंदर है उस चीज़ को हम कैसे ठीक करें, और जो भी एंग्जाइटी किस लिए हो रही है उस चीज़ को पहचानें, उस चीज़ को सोचें, उसको ठीक करें। और इस पाक महीने में आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि जो भी गुनाह हमसे, हम सब कोशिश करेंगे, सिर्फ आप लोग नहीं, मैं भी, क्योंकि मैं भी कोई ऐसी नहीं हूँ जो मुझसे चीज़ें नहीं होती होगी। मैं भी बहुत गलतियाँ करती हूँ, बहुत सी चीज़ें मुझसे भी जाने अनजाने में बहुत सी गलतियाँ मैं भी दोहराती हूँ। तो मैं अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि हम सबकी गुनाहें जो हैं अल्लाह माफ़ करे, और हम लोगों को एक अच्छी ज़िंदगी अता करें। और जो है इस पाक महीने में अच्छे अच्छे इफ्तारी बनाए, अच्छे अच्छे पकवाने बनाए, अपनी फैमिली को खिलाए, और सबसे अच्छी से जो भी चीज़ें हैं, जो भी दरमियान आप लोगों के गिले शिकवे हैं उसे ख़त्म करें। क्योंकि आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा ना लोग एक दूसरे से गलत फहमियों में जी रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो एक टाइम था जब चीज़ें हम लड़ते थे, भिड़ते थे, हम छोटे थे ना, छोटे थे या बड़े थे, आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लगता है कि पहले के टाइम पे ऐसा नहीं होता था। हमारे जो पेरेंट्स थे, हमारे चाचा ताऊ जो भी थे, उनके बीच में इतनी चीज़ें, इतने भेदभाव नहीं थे। आज के टाइम पे जैसे इंसान एक दूसरे से बोलना पसंद नहीं करता, रखना पसंद नहीं करता, उस तरीके की चीज़ें पहले नहीं थी। हम सब अपनी अपनी दुनिया में उलझ चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा पाक महीना है जिसके ज़रिए आप एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, एक दूसरे के घर पे इफ्तारी भिजवाएं, एक दूसरे को इफ्तारी पे बुलाएं, और अच्छे अच्छे चीज़ें बनाएं, और जो भी गिले शिकवे हैं उसे दूर करें। क्योंकि अल्लाह बहुत पसंद करता है कि जब आप चीज़ें अपने अंदर ना रखें, और एक दूसरे से गिले शिकवे को दूर करें, माफ़ करें। और गलतियाँ अगर मुझसे भी अगर कोई हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करें सब, अगर मैंने किसी के साथ कुछ भी जाने अनजाने में चीज़ें की हों। बाकी आप सब एक दूसरे से गिले शिकवे को दूर करें, और ज़िंदगी इसी का नाम है, और ये चलता रहेगा। और जब तक हम हैं बस ये कोशिश करें सबसे एक दूसरे से बना के रखने की, क्योंकि ज़िंदगी का आज के टाइम पे कोई भरोसा नहीं है। कब छोटी सी ज़िंदगी है, सबके साथ गिले शिकवे दूर करके, और जो भी चीज़ें हैं सबको माफ़ी तलाफ़ी करके हम आगे बढ़ें, और एक दूसरे के साथ खुश रहें।
और मुझे ऐसा लगता है दिल के अंदर कोई भी चीज़ को रखना और किसी के लिए आप बुराइयाँ करें या ग़ीबतें करें, वो उससे बेहतर यही है कि आप एक दूसरे से जो भी अगर आपसे होती हैं तो आप सामने बात करें और उस चीज़ को ख़त्म करें उसी टाइम, और एक दूसरे को माफ़ी करें, तो ज़िंदगी ज़्यादा आसान होगी। और मुझे ऐसा लगता है आज के टाइम पे हम जो चीज़ें करेंगे वही हमारे बच्चे, उनको वही नसीहत मिलेगी, उसी चीज़ को वो फॉलो करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है हमें एक बेहतर ज़िंदगी खुद की बनानी चाहिए, उसके बाद उन्हें भी देनी चाहिए। तो चलिए, इस वीडियो के लिए देखने के लिए थैंक यू सो मच। तो मैं आप लोगों के साथ एक नई वीडियो में मिलूँगी, और रमज़ान मुबारक है सबको, और अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखें। बाय बाय।